लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब की तरफ से इस हाउस के चलाने में आपको पूरा ताउन साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध किया गया और पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की गई, जिससे सदन में खूब शोर शराबा हुआ। पुलवामा विधायक ने अनुभवी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी नेता और 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राठेर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद प्रस्ताव पेश किया। पारा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सदन यानी कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने का विरोध करता है। इसका भाजपा विधायकों ने विरोध किया और सभी 28 विधायक इस कदम का विरोध करने के लिए खड़े हो गए। वहीं बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने विधानसभा नियमों का उल्लंघन कर प्रस्ताव लाने के लिए पारा को निलंबित करने की मांग की, बल्कि विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास प्रस्ताव नहीं आया है और जब आएगा तो वह इसकी जांच करेंगे। भाजपा सदस्यों के पीछे हटने से इनकार करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए उन पर हमला बोला। शोर शराबे के बीच नेका विधायक शबीर कुल्ले वेल में आ गए। राठेर द्वारा यह बताए जाने के बाद कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सदन को संबोधित करेंगे, भाजपा सदस्य नरम पड़ गए। वहीं मुख्यमंत्री और सदन के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम जानते थे कि एक सदस्य एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हमने सोचा कि वह स्पीकर के चुनाव, एलजी के संबोधन और श्रद्धांजलि संदर्भ के बाद ऐसा करेगा। हम इससे तुरंत निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि वह कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत में इस उम्मीद के साथ भाषण दिया था कि वह पूरे सदन की ओर से बोल रहे हैं। के जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें। एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रह के, ऑपोजिशन में रह के आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन के तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नज़र ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के यह सभा जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को दर्शाती है। सच्चाई यह है कि लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को मान्य नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो परिणाम यानी कि विधानसभा चुनाव के अलग होते। हालांकि इस मुद्दे को कैसे उठाया जाए और इसे रिकॉर्ड पर कैसे लाया जाए, यह एक विधायक द्वारा तय नहीं किया जाएगा। आज लाए गए प्रस्ताव का इसके अलावा कोई मूल्य नहीं है कि यह कैमरों के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में हम आपके यानी कि स्पीकर के परामर्श से एक प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने सभापति से
उपराज्यपाल के अभिभाषण तक सदन को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा। इसके बाद सदन में एनसी, पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि पीसी और अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि एआईपी के सदस्य के बीच फिर से शोर शराबा हुआ। मैं नए सदस्यों से नियम सीखने का अनुरोध करता हूं। आपने पहले ही दिन उनका उल्लंघन किया है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। ध्यान रखें, स्पीकर ने सदन को सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करने से पहले कहा। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।